गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम संबंध एवं फलन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि कीजिए कि एफ एक्स इक्वल 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ मैप्स आर एस्ट्रिक टू आर एस्ट्रिक एकीकी तथा आच्छादी है, जहाँ आर एस्ट्रिक सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये वन पार्ट हो गया। और एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में, यदि प्रांत आर एस्ट्रिक को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वतः आर एस्ट्रिक ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि फलन क्या गिवन है और जो फलन की मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ गिवन है। तो फलन तो हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल 1/x और जो मैपिंग गिवन है वो आर एस्ट्रिक टू आर एस्ट्रिक है। आर एस्ट्रिक का मतलब हो गया इसके अंदर सारी वास्तविक संख्या आएंगी, सिर्फ जीरो नहीं आएगा। तो एक के लिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, यदि x1 और x2 आर एस्ट्रिक के अंदर हैं, अगर कोई दो अलग अलग अवयव आर एस्ट्रिक के अंदर हैं तो ये कंडीशन होती है कि एफ एक्स वन इक्वल अगर एफ एक्स टू है तो इसमें हम पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल 1/x है तो एफ एक्स वन हो जाएगा 1/x1 और x2 हो जाएगा एफ एक्स टू 1/x2। तो यहाँ से हम देखेंगे x1 इक्वल x2 आ गया। तो एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू होने पर अगर इमेज का प्रतिबिंब अगर सेम है तो वो दोनों अवयव जब आपस में सेम होंगे तभी ये चीज़ सेम होती है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो फलन क्या हो गया, एक। आच्छादक के लिए हम एफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं, तो हमने एफ एक्स को वाई लिखा है तो वाई इक्वल एफ एक्स इक्वल 1/x। तो यहाँ से हमारा एक्स इक्वल आ जाएगा 1/y। तो एफ एक्स इक्वल 1/x हमें गिवन है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/y तो हमें वाई मिल गया। तो अगर एफ एक्स इक्वल वाई हमारा प्रूफ हो जाता है तो फलन क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। इसको थोड़ा अलग तरीके से भी हम जैसे देख सकते हैं कि अगर हम आर एस टी के अंदर सारे नंबर्स आते हैं तो कोई पॉइंट और या अपॉन के नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, तो हम कुछ भी नंबर लेंगे तो यहाँ पर सारे नंबर किसी न किसी के जरूर यहाँ प्रतिबिंब होंगे। तो ये आच्छादी की डेफिनेशन भी होती है कि यहाँ पर सह प्रांत के अंदर आने वाले सभी अवयव प्रांत के अंदर आने वाले किसी न किसी अवयव क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब होनी चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले लोगे वो यहाँ जरूर उसके प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे 1.2 ले लेते हो तो यहाँ पर 1/, क्या आएगा 1.2। तो ये इसके अंदर आ रहा है तो ये आच्छादी भी होगा। इसको इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो या लिख सकते हो कि आर सहप्रांत के अंदर आने वाला प्रत्येक अवयव प्रांत के अंदर आने वाला किसी न किसी अवयव का क्या होगा, अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। ऐसे लिख के भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक और पार्ट था, अगर हम यहाँ पर प्रांत को एन ले लें और सह प्रांत हमारा क्या रहे, वही रहे आर एस्ट्रिक, तो भी क्या ऐसे ये प्रूफ सेम रहेगा। देखो एक ही के लिए तो होगा, क्योंकि यहाँ एक की डेफिनेशन ये होती है कि प्रांत के अंदर आने वाला प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अंदर आने वाले किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो ये होगा। और छूटना यहाँ पर अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो आप देखेंगे 1 की इमेज यहाँ पर 1 आएगी कि 1/1 1 होगा। 2 की इमेज 1/2 इसके अंदर आएगी। 3 की भी इमेज 1/3 इसके अंदर आएगी। 4 की भी इमेज 1/4 आएगी। मतलब n के अंदर आने वाले अलग अलग अवयव की यहाँ पर अलग अलग इमेज होगी। तो प्रांत के अंदर आने वाले प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में भिन्न क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, इसलिए क्या होगा, एक ही होगा। आच्छादक, देखो ये आच्छादक नहीं होगा क्योंकि आर एस्ट्रिक के अंदर आने वाले ऋणात्मक अवयव किसी के भी प्रतिबिंब नहीं होंगे। यहाँ पर जो ये ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं ये किसी का भी क्या होंगी, प्रतिबिंब नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, आच्छादी नहीं होगा। इसमें ये ऋणात्मक संख्याएं क्या हो रही हैं, छूट जा रही हैं, तो ये क्या होगा, आच्छादी नहीं होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें इसमें भी यही प्रूफ करना है कि जो फलन है एक की और आच्छादी है या नहीं। तो हमें फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स इक्वल x² गिवन है और मैपिंग जो प्रतिचित्रण गिवन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी आएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फिगर की हेल्प से भी दे सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम एफ एक्स इक्वल x इक्वल अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 की इमेज 1 आएगी। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 की इमेज 4 आएगी। 3 की इमेज इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9, 3 की 9 आएगी। 4 की 16 आएगी। तो हर एक की अलग अलग इमेज आ रही है। प्रांत के अंदर आने वाले प्रत्येक अवयव की सह प्रांत के अंदर आने वाले अवयवों
में क्या है, भिन्न भिन्न क्या है, प्रतिबिंब है, तो ये एक ही होगी। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं इसको, मैथमेटिकली ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई दो अलग अलग नंबर n में बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो आप उनकी इमेज आपस में इक्वल है, fx1 इक्वल fx2 हो, तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें गिवन है इसमें रखेंगे हम x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया, तब यहाँ से हम देखेंगे x1 इक्वल x2 आ गया, तो फलन क्या हो गया, एक ही होगी। आच्छादी नहीं होगा क्योंकि जो वर्ग संख्या है वो तो किसी ना किसी संख्या का क्या है, प्रतिबिंब है, लेकिन इन संख्याओं को छोड़कर, वर्ग संख्याओं को, जैसे 1, 4, 9, 16 को छोड़कर जो अन्य संख्याएं 2, 3, 5, 6, 7 की किसी भी संख्या का क्या प्रतिबिंब नहीं है, तो अतः ये क्या हो गया, आच्छादी नहीं होगा। आच्छादी की डेफिनेशन ये होती है कि सहप्रांत के अंदर आने वाला प्रत्येक अवयव यहाँ पर किसी ना किसी का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब। तो ये संख्याएं छूट जा रही हैं 2, 3, 5, तो ये आच्छादी नहीं होगा। अब इसी में देखेंगे सेकेंड पार्ट, यहाँ पर फंक्शन तो सेम है, फलन तो हमें सेम गिवन है, लेकिन प्रतिचित्रण जेड से जेड, जेड का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं में ये नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -2, -1, ये सेम यहाँ ही हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो यहाँ पर -1 और 1 दोनों का जो प्रतिबिंब है वो 1 हो जा रहा, तो एक एक ही नहीं होगा। एक एक ही में क्या होता है कि हर एक अवयव की यहाँ एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब -1 की अलग प्रतिबिंब आना चाहिए और 1 का अलग प्रतिबिंब आना चाहिए, जबकि यहाँ पर -1 और 1 दोनों का प्रतिबिंब 1 आ रहा है। इसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो, f-1 भी 1 आ रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, रखेंगे तो आप, और f1 1 का स्क्वायर 1, तो f-1 f1 बराबर आ रहा है क्योंकि दोनों क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, लेकिन -1 और 1 आपस में इक्वल नहीं है, तो फलन क्या एक एक ही नहीं है। आच्छादी भी नहीं होगा क्योंकि सहप्रांत जेड के अंदर जो ऋणात्मक संख्याएं आ रही है -2, -1, ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, तो यहाँ पर कुछ संख्याएं छूट जा रही हैं, इसलिए यह आच्छादी भी नहीं होगा। अगला हम देखेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो फंक्शन तो पहले क्वेश्चन की तरह सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिचित्रण है, मैपिंग है, वो R2R है, वास्तविक संख्या से वास्तविक। वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती हैं, परिमेय, अपरिमेय, मीन्स डेसिमल भी आती हैं, फ्रैक्शनल भी आती हैं, रूट वाली भी आती हैं, सारी संख्याएं आती हैं। तो एक एक ही में देखेंगे, एक एक ही में वही सेम हो जा रहा है, इसमें -1 की इमेज भी 1 आ जा रही और 1 की इमेज भी 1 आ जा रही, तो दो नंबरों की सेम प्रतिबिंब आ जा रहा है, जबकि हर एक नंबर का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, डेफिनेशन एक ही, तो इसलिए फलन क्या है, एक एक ही नहीं होगा। आच्छादी भी नहीं होगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी भी संख्या के क्या होंगी, प्रतिबिंब नहीं है, तो आच्छादी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दिया, x³ ले लिया है और प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में प्रतिचित्रण हो रहा है। तो आप देखेंगे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो n के अंदर आने वाले भिन्न भिन्न अवयवों की यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न इमेज है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक एक ही हो गया। मैथमेटिकली इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, x1 इक्वल टू fx2, x1 का क्यूब इक्वल x2 का क्यूब, x1 इक्वल x2 हो गया। आच्छादी नहीं होगा क्योंकि 2, 3, 4, 5 या ये कहिए कि जो संख्याएं घन नहीं है वो किसी भी संख्या का क्या होगी, प्रतिबिंब नहीं होगी, तो अतः यह आच्छादी नहीं होगा। यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन तो वही है f(x = x³), लेकिन जो हमें प्रतिचित्रण गिवन है वो पूर्ण संख्याओं का गिवन है, तो पूर्ण संख्याएं ये होती हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3 सेमी। फंक्शन जो होगा एक एक ही होगा क्योंकि हर एक नंबर की अलग अलग यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 8 बनेगा, तो हर एक नंबर की अलग अलग इमेज है, तो फंक्शन क्या हो गया, एक एक ही हो गया। आच्छादी नहीं होगा क्योंकि घन संख्याओं के अतिरिक्त जो अन्य संख्याएं जैसे 2, 3, 4 ये किसी भी संख्या के क्या होंगी, प्रतिबिंब नहीं होंगी, अतः फंक्शन क्या होगा, आच्छादी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।